बिहार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए बड़ी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। अब बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। सरकार कैंसर मरीजों के लिए इलाज को और सस्ता करेगी और हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। बागेश्वर धाम में बनने वाले इस अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल में पहले चरण में 100 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। यह अस्पताल गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देगा। खास बात यह है कि अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के नाम से एक वार्ड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ ही देश भर में 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सफाई कर्मियों को भी नमन किया। पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एकता का महाकुंभ है। उन्होंने बताया कि वहां चल रहे नेत्र महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच की गई और हजारों मरीजों के मोतियाबिंदों के ऑपरेशन किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा दी है। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम में 251 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह की सराहना की और कहा कि वे खुद अस्पताल के उद्घाटन और धीरेन्द्र शास्त्री की बारात में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सतर्क रहने की अपील की। संवाददाता जितेंद्र रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट। भैया मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। अपूर्ण औरण खां मोरी तरफ से 2 ही हाथ जोड़ के राम राम जी। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साथी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। खुद पूछ लो क्या हुआ, अर्जेंट है क्या? ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें
100 बेड्स की सुविधा तैयार होती है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, यार भाई साहब यार बहुत धक्का दे लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार लेकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, होने जा रहा बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला दो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा। बुरा न मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन बात की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। अद्भुत ये देखना, ये विश्वमित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारे बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज्यादा कुछ बात गुरु जी भी बैठे, ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंडवासी तो हम वो है कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यही रख लिया था छत्तीसगढ़ में।